हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं मैथ पेडागोजी में। एक टॉपिक है आपका जिसका नाम है जियो बोर्ड। ठीक है, मतलब जियो बोर्ड के बारे में आज हम लोग जो है जानेंगे कि जियो बोर्ड क्या होता है, ये कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए होता है और इसका उपयोग क्या क्या होता है, ये किस चीज़ का बना होता है। और इसके जो है मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं रोज़ आपके जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। सीडीपी के रोज़ 15 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जियो बोर्ड क्या होता है। तो देखिए, पहले आप जियो बोर्ड का फोटो देख लीजिए। देखिए, ये जो है जियो बोर्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो होता है ना, ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और जो इसमें जो है क्या करते हैं, ये प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या पॉइंट है इसमें। तो देखिए, यह गणित की शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है, ये जो है जियो बोर्ड जो है ये मैथ में यूज़ किया जाता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे हैं ना, प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि यह गणित की शिक्षण सहायक सामग्री है। अब यहाँ पर ये शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो सामग्री होती है जो हमारे शिक्षण के कार्य में सहायता प्रदान करती है। वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे आपका पेन हो गया, ठीक है, वो भी शिक्षण सहायक सामग्री। आपकी पेंसिल हो गई, वाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इसी तरह से जियो बोर्ड भी आपका क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या आया, दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि ये लकड़ी का बना होता है। तो देखिए ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पर जो है ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और एक चीज़ और आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, आगे आएगा इसका पॉइंट भी। देखिए ये जो है ना, ये इसमें जो है ना, मतलब बहुत सारी कील लगी होती हैं। ये आपको दिख रही होंगी, ये रही, ये सब ये कील लगी हुई हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो है ये कील देखिए, यहाँ पर ये समान दूरी पर है, इधर से भी कहीं से भी देख लीजिए आप। तो ये सब जो है कीलें समान दूरी पर लगी हुई हैं। ठीक है, तो लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बहुत सारे कीलें लगी होती हैं और उन कीलों में रबड़ की सहायता से इसमें ज्यामितीय आकृति को बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो कील है, इन कीलों में ना रबड़ का उपयोग करके या फिर धागे का उपयोग भी कर सकते हैं हम। तो रबड़ से या फिर धागे का उपयोग करके जो है इनमें छोटे बच्चों को जो है ज्यामितीय आकृति का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसमें बहुत सारे कील लगे हुए हैं और इन कीलों में रबड़ की सहायता से इसमें ज्यामितीय आकृति को बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे मान लिया हमें आयत बनाना है तो देखिए इस टाइप से यूँ कर देंगे तो ये आयत बन जाएगा। ये बच्चों को सिखाना है। ठीक है, इसमें हम धागे का भी उपयोग कर सकते हैं और रबड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें त्रिभुज बनाना है तो कीलों से इस टाइप से यूँ मिला करके इसको देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया। इसी तरीके से आपको वर्ग बनाना है तो वर्ग भी ऐसे बन जाएगा। ये इस टाइप से जो है मतलब बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे त्रिभुज बनता है, कैसे आयत बनता है, कैसे वर्ग बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि यह जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को ज्यामिति की पहचान के बारे में सिखाया जाता है। मतलब इसकी सहायता से जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को ज्यामिति की पहचान के बारे में सिखाया जाता है। जैसे त्रिभुज बनाना बताया जाता है, वर्ग बनाना बताया जाता है और आयत बनाना बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को ज्यामिति व आकृति का ज्ञान देने के लिए जियो बोर्ड का
प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए होता है, जिनको ज्यामिति और आकृति का ज्ञान देने के लिए हम जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। 6 पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जियो बोर्ड में कीलों के बीच की दूरी हर तरफ से समान दूरी पर होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था, यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर भी ये देखिए ये इधर से भी समान दूरी पर है, इधर से भी समान दूरी पर है, इधर से भी समान दूरी पर है, इधर से भी समान दूरी पर है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि जो जियो बोर्ड में कीलों के बीच की दूरी होती है वो हर तरफ से समान होती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है अगले पॉइंट पे, इसमें कहा जा रहा है कि जियो बोर्ड में हम वृत्त की आकृति नहीं बना पाएंगे। देखिए वो बताती हूँ मैं आपको कैसे नहीं बना पाएंगे। देखिए ये जियो बोर्ड है आपका यहाँ पे, तो इसमें जो है हम देखो ये अगर हम इसमें वृत्त अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम वृत्त इसमें सही से आपका रबड़ हो या धागा हो बिल्कुल अच्छे से नहीं बना पाएंगे। बन जाएगा पर ऐसा नहीं अच्छे से नहीं बन पाएगा, बिल्कुल जैसे व्रत बनाते हैं ना उस टाइप से नहीं बन पाएगा। बन जाएगा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब व्रत को हम अच्छे से आकृति को नहीं बना पाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जियो बोर्ड का प्रयोग जो है वो 2D में है। ठीक है, 2D जियो बोर्ड का प्रयोग 2D द्विमीय है। 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल या द्विमीय आकृति के साथ ही कर सकते हैं। अर्थात जियो बोर्ड का प्रयोग जो है केवल 2D आकृति को समझाने में ही कर सकते हैं। अब ये 2D क्या होता है, 2D आकृति क्या होता है, तो देखिए 2D आकृति जो होती है मैंने आगे लिखवाया हुआ भी है आप लोगों के लिए। तो 2D आकृति जो होती है वो आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है केवल, उसमें ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि 2D आकृति वह आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विमीय आकृति कहते हैं। आगे देख लीजिए मैंने लिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये द्विमीय। ठीक है, ये 2D, तो ये रहा आपका कि वह आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम द्विमीय आकृति कहते हैं। ठीक है, अब चलिए त्रिविमीय सीख लीजिए कि वो किसको कहा जाता है, क्योंकि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, द्विविमीय और त्रिविमीय किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है त्रिविमीय आकृति वह आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है उसे त्रिविमीय आकृति ये है यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका आकृति है। ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप इसको आकृति लिख लीजिएगा। ठीक है, यह आकृति है। तो देखिए वह आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो ये था आपका जियो बोर्ड के बारे में। ठीक है, आप लोगों को सभी पॉइंट याद रखने हैं कि जियो बोर्ड जो है आपका वो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें काफ़ी सारी कील होती हैं, उसमें रबड़ की सहायता से या फिर जो है धागे की सहायता से जो है वो छोटे बच्चों को यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो है ज्यामिति आकृति का ज्ञान दिया जाता है जियो बोर्ड की सहायता से। ठीक है, और इसमें जो है जियो बोर्ड में हम वृत्त नहीं बना पाएंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 2D आकृति को समझाने के लिए जो है जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके 2 क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन 1 है ये CTET 2013 में आया हुआ है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों उनके लंबों और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम कारण है। तो देखिए यहाँ पे जो है लंब, ये जो लंब है ना इसका मतलब होता है कि लंबाई। इसका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है लंब यहाँ पर इसको लंबाई, इसका मतलब लंबाई से है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, मतलब उस कक्षा 2 के शिक्षार्थी को जो है सरल आकृतियाँ सिखानी है और उसके लंबों और किनारों के परिचय कराने का सबसे उत्तम कारण पूछा गया है हमसे। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया है कि जियो बोर्ड, इसका आंसर होगा जियो बोर्ड। देखिए 3D सॉलिड्स के नोट्स
ये भी नहीं है। अवेकस, अवेकस नहीं है, अवेकस आपको आगे पढ़ाया जाएगा। श्यामपट्ट का तल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए जो कक्षा 2 के बच्चों को जो है सरल आकृति की और उनके लंबो लंबो मतलब लंबाई के किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम जो कारण है वो आपका इसका आंसर होगा जियोबोर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जियोबोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2014 में आया हुआ है सीटेट में। तो पढ़िए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन जो हैं वो दिए हुए हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखाएं और कोण। दूसरे नंबर पर दिया है ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषता। तीसरे नंबर पर दिया है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर, सममिति की अवधारणाएं। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना जियोबोर्ड, तो देखिए उसमें सममिति की अवधारणा की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर, तो देखिए यहाँ पर जो है जियोबोर्ड का जो उपयोग किया जाता है वो सिर्फ 2D आकृतियों को समझाने के लिए किया जाता है, 3D आकृति के लिए नहीं किया जाता। तो इसका ये ऑप्शन भी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। देखिए देखो किरणें, रेखाएं और कोण के बारे में कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है। जियोबोर्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2D आकृतियों को समझाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो 2 होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं अच्छे से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।